सभी को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राचीन भारतीय की उस परंपरा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सती प्रथा। अब ये सती प्रथा क्या है, तो आप ये देख रहे हो कि इसमें दो चीज़ लगी हुई है, एक तो सती है, दूसरा प्रथा है। तो अब प्रश्न आता है कि ये सती है क्या। तो दो बातें हम आपको बताएंगे सती पर, ठीक है। एक तो आप जानो, पहला जानो आप कि देखो सती एक लड़की का नाम है, एक लड़की है, ठीक, क्लियर। क्या है? एक लड़की है, और मतलब एक लड़की का नाम है ये, और ये लड़की किसकी लड़की है? तो बच्चों आप बताओगे कि यह दक्ष की बेटी है, दक्ष की बेटी है, क्लियर। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो सती प्रथा है ना, इसी को यार दक्षायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षायनी भी कहा जाता है। सती प्रथा उर्फ दाक्षायनी। ठीक है। अब ये दाक्षायनी क्यों कहा जा रहा है आप शायद समझ गए होंगे। तो अब सती क्या है? एक लड़की है, इस लड़की का नाम सती है। ये किसकी बेटी है? दक्ष की। दक्ष कौन है? तो आप बोलोगे कि सर जो दक्ष है ना, ये देवताओं के राज, देवताओं के देव हैं, ये देवताओं के देव, ठीक है। तो दक्ष नहीं चाहते थे कि सती अपने मन मुताबिक विवाह करे, ठीक है। लेकिन सती ने क्या किया, दक्ष की बेटी सती ने किया क्या कि एक देवता शिव के साथ शादी कर लिया, भगवान शंकर के साथ ये शादी कर लिया, क्लियर। तो अब देखो बात यहां तक तो आप फॉलो कर गए। अब जो दक्ष हैं, राजा दक्ष, ये राजा दक्ष ने क्या किया था? एक यज्ञ का आयोजन किया था, एक यज्ञ का आयोजन किया। ये कहाँ किया था? कनखल में किया था। कनखल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सबको तो बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, मतलब अपने दामाद जी को ही नहीं बुलाया। तो इसका मतलब शिव का अपमान किया किसने? दक्ष ने। तो ये जो लड़की है सती, वो करती क्या है कि इसी अग्निकुंड में, ये जो आप अग्निकुंड देख रहे हैं, इसी अग्निकुंड में यह क्या कर रही है? यह कूद करके जल जाती है या सती हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो आपको हमने एक चीज तो बताया, सती क्या है, एक पॉइंट बताया, और अब हम वो चीज़ आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें। देखिए ये शिव है और ये सती है। सती क्या हो रही है? ये आग की लपटों में ये भस्म हो जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। आइए हम पीछे चलते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने केवल एक पॉइंट की बात किया। अब दूसरा पॉइंट क्या है सती का? तो सती का मतलब होता है एक पवित्र लड़की या साध्वी, पवित्र, ठीक है, स्त्री, क्लियर, जो अपने पति के जिंदा रहने तक जिंदा रहती है और उसके मरते ही अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, वह सती है, क्लियर। तो हमने सती का अर्थ तो समझ लिया। अब हमको थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब हमने केवल सती के बारे में बताया आपको। अब देखो ये लिखा है प्रथा। प्रथा क्या होती है? ठीक है, तो आप कहोगे कि जब परंपराओं को सामाजिक आधार मिल जाए, सामाजिक मान्यता मिल जाए, ठीक है, तो उसे प्रथा कहते हैं, क्लियर। कोई घटना जब आदत में बदल जाए और उसे सामाजिक मान्यता मिल जाए तो वही प्रथा है, क्लियर।
तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम जरा देखें कि हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति है क्या। तो बच्चों, अगर हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो आप याद रखिएगा कि भारतीय परिवेश में जो स्त्री होती है उसका जीवन 3 भागों से गुजरता है। देखो, जो स्त्री होती है ना, इसका जो जीवन है उसके 3 भाग होते हैं, 1, 2 और ये देखो तीसरा भाग है। जो पहला भाग होता है वह क्या है, तो आप कहोगे सर उसका बचपन है, और दूसरा जो भाग है उसका यौवन है, और तीसरा भाग उसका वृद्धावस्था है। ठीक है, ये तो खैर पुरुष के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है ना, ये पुरुष के ऊपर भी लागू होगा। लेकिन देखो, बचपन में इसका परमेश्वर कौन होता है? आप कहोगे बचपन में इसका परमेश्वर या भगवान पिता होता है, और यौवन में उसका भगवान उसका पति होता है, पतिदेव कहा ही जाता है वो, ठीक है। और वृद्धावस्था में उसका परमेश्वर बन जाता है पुत्र, ठीक है। तो आप एक ये देख रहे हो, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है, और वशिष्ठ ने वशिष्ठ सूत्र में लिखा भी था, ठीक है ना, कि एक स्त्री को सदैव पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए। अब देखो, अब हम ये जो यौवन है, स्त्री का जो यौवन है, इसको लेते हैं क्योंकि हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो आइए जरा हम देखते हैं कि जो स्त्री का यौवन रूप है उसकी क्या स्थिति है। तो बच्चों, आप एक चीज़ समझो कि जो स्त्री की दशा है उसके हम दूसरे रूप का अध्ययन करने जा रहे हैं, मतलब स्त्री की हम यौवन की बात करने जा रहे हैं, जब वो नवयुवती है, ठीक है। तो जब ये स्त्री यौवन में होती है तब क्या होता है, ये भी 3 दौर से गुजरता है, 3 दौर से गुजरता है, ठीक है। 1, 2 और ये है 3। तो जो पहला दौर है, यह दौर है पतिव्रता का, मतलब उसकी शादी हो गई है और वह पतिव्रता है, क्लियर। और जो दूसरा दौर है, ये दौर कैसा दौर है, आप कहोगे कि सर ये सती का है। और तीसरा दौर जो है इसका समाधि का है, समाधि का है। आइए इसे छोड़ते हैं और कुछ पिक्चर देखते हैं। आप ये देखिए, ये जो पहला दौर आया, ठीक है, इस लड़की ने क्या किया है, शादी कर लिया है, ये इसका पति है, और आप देख रहे हैं यह जो औरत है, ठीक है, यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं, ये पतिव्रता है, ठीक है ना। यह क्या है, ये कौन सा दौर है इसका, तो आप कहोगे कि सर ये पतिव्रता का दौर है, क्लियर। अब बच्चों, जब ये पतिव्रता है तो आप देख रहे हैं ये स्त्री कर क्या रही है, ठीक है। ये पूरे दिन भर ये उपवास रखी होगी, और जब शाम हो जा रही है, चाँद आप ये दिख रहे हैं आकाश में आ रहा है, तो ये इंतज़ार कर रही है कि चाँद दिखेगा और फिर वह अपने, उसका हस्बैंड उसके पास आएगा, फिर वो दुल्हन की तरह से सज धज करके अपने पति से आशा करेगी कि वह आएगा और उसे 1 गिलास पानी पिला करके उसके व्रत को तोड़ेगा, और फिर, ठीक है, उसका यह जीवन चलता रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह पतिव्रता है, अपने पति के अतिरिक्त इसकी आंखों में शायद कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन ये अगर पति मर गया, अगर ये पति मर गया, तो आप याद रखिएगा कि भारत में एक कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का। तो पुनर्जन्म के अनुसार इसका जन्म होगा, क्लियर, इसका भी जन्म होगा। तो पुनर्जन्म की मान्यता ये कहती है कि अगर ये स्त्री पाक साफ होती है,
पवित्र होती तो इसका पति न मरता। क्लियर? इसका पति न मरता। लेकिन अगर इसके पति व्रत में कहीं ना कहीं से कोई खंडन हुआ है, ठीक है, चाहे वो मन से चाहे वो तन से, उसकी लाइफ में किसी दूसरे का इंट्रेंस हो गया, तो ये पति मर जाएगा और यह लेडी अपने पति की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। तब वो करेगी क्या? क्लियर? तब वो करेगी क्या? सती होगी। अब इस सोच को दिखाने के लिए इन्होंने किया क्या है, ठीक है, इस सोच को दिखाने के लिए हम आपको एक चीज़ और दिखा दें। ये देखिए, ये पिक्चर क्या दिखा रही है? वही पतिव्रता का रूप दिखा रही है। लेकिन आपने देखा कि इस लेडी के मन में अगर कोई आया तो इसने दम तोड़ा। लेकिन अगर ये लेडी पतिव्रता होती तो आप याद रखिएगा, इधर आप देखिए, जस्ट नीचे आप देखिए, इसके जस्ट नीचे आप आइए। तो अगर आप जस्ट नीचे आ रहे हैं तो आप ये कहानी के माध्यम से आपको दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक इधर एक इधर। क्या दिखाया जा रहा है कि अगर ये पतिव्रता होती तो यह यमराज है, ठीक है, ये जो लेटा हुआ बंदा है, डेड बॉडी, यह कौन है? सत्यवान है, सत्यवान। और ये सावित्री है, ये देखिए विधवा हुई है। तो ऐसी स्थितियों में सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से इसलिए छीन लिया क्योंकि वह पतिव्रता थी, इसके अंदर इतना आत्मबल था, वह एक देवी थी, ठीक है, इसलिए उसने यमराज के हाथों से, ठीक है, अपने पति को छीन लिया था। दूसरे चित्र में, ठीक है, एक औरत को दिखाया गया है और यह है दक्षिण भारत के शिल्पादिकारम की नायिका कनग्गी। कौन है ये? तो आप कहोगे कि सर ये शिल्पादिकारम की नायिका है कनग्गी। शिल्पादिकारम कि कौन है ये? हीरोइन है, नायिका है कनग्गी। और ये कनग्गी ये पतिव्रता है और इस पतिव्रता में इतना दम था कि जब उसके पति कोवलन, ठीक है ना, कोवलन, और कोवलन की एक रखैल थी माधवी, ठीक है, माधवी क्या है? वो उसकी एक रखैल है, समझ गए आप? तो ऐसी स्थितियों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कनग्गी सदैव कोवलन के ही बारे में सोचती रही। उसने अपने पतिव्रत को, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी में अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करती रही, लेकिन उसे कोवलन से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। और ऐसी स्थितियों में होता क्या है कि यह में इतना ओज और इतना दम है कि जब कोवलन और माधवी के संगम से इस लड़की का जन्म होता है, और ये लड़की कौन है? मणिमेखला है, ठीक है। तो जब मणिमेखला की इज्जत और आबरू राजकुमार से ही असुरक्षित हो गई, तो ये लड़की, जो लेडी है कनग्गी, ये आती है समझाने। किसको समझाने आती है? पांड्य राजवंश को समझाने आती है कि देखो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। उस लड़की के सतीत्व को, उसके अस्तित्व की रक्षा करो, उसकी जो चेस्टिटी है, सेलिबेसी है या ब्रह्मचर्य है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार से आँच मत आने दो। लेकिन जब वो देखती है कि यह कुछ नहीं मानता है, राजकुमार नहीं मानता है, तो आप ये देखिए बर्निंग मदुरा दिखाया जा रहा है। तो ये श्राप दे देती है, और श्राप देने के बाद का परिणाम क्या होता है? पूरा का पूरा जो मदुरा है ये जल करके राख में बदल जाता है। तो ऐसी स्थितियों में आपने क्या देखा, ठीक है, कि एक पतिव्रता स्त्री में क्या दम है। लेकिन अगर उसका पतिव्रत टूटा, ठीक है, तभी क्या हुआ, ठीक है, तभी उसका पति मरा। और जब पति मरेगा तो वह प्रायश्चित करेगी, जब पति मरेगा तो वह प्रायश्चित करेगी, क्लियर। और इसी प्रायश्चित का दूसरा नाम है सती व्रत, इसी का दूसरा नाम है सती व्रत, ठीक है। और जब ये सती बन जाएगी, मतलब सती जल जाएगी अपने पति के साथ, आप देख रहे हैं कि ये लेटा हुआ है बंदा और ये सती होने जा रही है उसकी चिता के साथ। तो देखिए ये जल गई। अब जब जल गई तो अब वो क्या होगा कि उसकी समाधि बनाई जाएगी। ये देखिए, ये देख रहा है आपको कि ये उसकी समाधि बनाई जा रही है, क्लियर। अब ये जो समाधि है हम आपको दिखा देते हैं कि ये समाधि कैसे। देखिए ये है समाधि, ये समाधि है, क्लियर।
अब देखिए ये जो समाधि बना दी गई, यह समाधि को लोग क्या करते थे, सती देवी के रूप में इसकी पूजा करने लगते थे। क्लियर? क्योंकि इसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। और फिर जब इसका पुनर्जन्म होगा तो आप ये देखिए, पुनः यह अपने पति को, उसी पति को यह पुनः प्राप्त कर लेगी। इसी सोच का नाम है सती व्रत। ठीक बच्चों, अब आप आगे चलो। अब देखो, हमने आपको बता दिया कि सती व्रत कैसे आया, कहाँ से इसका क्या कॉन्सेप्ट आया, ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि हमारे यहाँ जो प्रचलित सती व्रत है, इसका इतिहास क्या है। तो बच्चों देखो, जहाँ तक इसके इतिहास की बातें हैं, इसके इतिहास के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम देखें तो सती व्रत का उल्लेख अथर्ववेद में सांकेतिक रूप से है। ठीक है, जिसमें एक लेडी अपने पति की चिता के साथ लेटने जा रही है और फिर लोग कहते हैं कि तुम उठो, वीर हो, शेरनी हो, ठीक है, और अपनी जो पति है उसकी परंपराओं का आदर करो। तो आप देख रहे हैं कि पूरे वैदिक काल में सती व्रत नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि आप वहाँ जानते हैं, हमने आपको इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें नियोग प्रथा बता रखा था। ठीक है, तो वहाँ तो स्त्रियों को नियोग का राइट्स भी था और वहाँ कोई विधवा भी नहीं था और विधवा ही सती होती थी। तो जब वैदिक काल में कोई विधवा होती ही नहीं थी, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी, नियोग संबंध भी स्थापित कर सकती थी, तो ऐसी स्थितियों में कहीं से भी, ठीक है, सती व्रत होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो सती व्रत का विवरण देता है वह कौन देता है? आप कहोगे कि सर शिव पुराण देता है। ये वाली किताब जो है, जो शिव पुराण है, इसके अंदर आता है और इसी में बताया जाता है कि दक्ष की बेटी थी सती। ठीक है, मतलब जो घटना हमने आपको बताई वह इसके अंदर है। अब बात आता है रामायण। तो देखिए, रामायण में सती व्रत का उल्लेख इस रूप में है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये है माता सीता, ये सीता है, और ये क्या कर रही हैं? ये अग्नि परीक्षा दे रही हैं। अगर अग्नि परीक्षा का मतलब ये था कि अगर आपके अंदर कहीं से पतिव्रत टूटा है तो ये आग जो है आपको जला देगी। लेकिन ठीक है, जब वो श्रीलंका से लौट कर आती हैं, क्लियर, अयोध्या आती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको एक अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। अब कुछ लोगों का कहना है कि इसी अग्नि परीक्षा से ही, ठीक है, सती व्रत की उत्पत्ति होती है। तो हमारा यह भारत का प्राचीनतम महाकाव्य है। अब दूसरा हमारा महाकाव्य है महाभारत। इस पर आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में देखिए, पांडु के मरने के बाद, महाराज पांडु के मरने के बाद उनकी जो पत्नी है माद्री, ये सती हो जाती है, क्लियर, और जल जाती है। लेकिन हमने देखा कि अर्जुन के मरने के बाद उनकी पत्नियां तो सती नहीं हुई, कृष्ण के मरने के बाद भी उनकी पत्नियां सती नहीं हुई। तो इसका मतलब हमने देखा, ठीक है, अभिमन्यु के मरने के बाद भी, ठीक है, उसकी पत्नी सती नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि महाभारत युग में यदा कदा, ठीक है, सती व्रत का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह आधार नहीं बना पाया था। सती व्रत की अगर हम बात करें, प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उसका विवरण देता है, ठीक है, स्ट्रैबो। कौन दे रहा है? स्ट्रैबो देता है, ठीक है। और स्ट्रैबो क्या बोलता है? स्ट्रैबो ये बोलता है कि जब सिकंदर ने कठों को पराजित किया, किसको पराजित किया? कठों को, ठीक है। तो कठों के मरने के बाद, ठीक है, इनकी जो पत्नियां हैं, मतलब कठिनियां हैं, ठीक है, उन्होंने सती व्रत का पालन किया था, ठीक है। और इसके बाद हमको सती व्रत का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सती व्रत का जो अभिलेखी साक्ष्य है, पहला अभिलेखी साक्ष्य है, अगर हम उसे देखें तो ये है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है ये? आप कहोगे कि सर ये एरण अभिलेख है, ठीक है, या एरण एडिक्ट सही है। इसी पर जो है पहला अभिलेखी साक्ष्य, और इसमें एक भानुगुप्त, जो कि गुप्त के उत्तरवर्ती शासक हैं, तो भानुगुप्त का जो सेनापति है वह है गोपराज। कौन है? गोपराज। तो गोपराज जो है, यह मालवा में होड़ों से लड़ते हुए,
ये शहीद हो जाता है, तो इसकी जो पत्नी है ये सती होती है और इसी का विवरण यहाँ पर उल्लेखित है। और यह अभिलेख कब का है? आप कहोगे कि सर ये 510 एडी का है। कब का है? 510 एडी का है ये, ठीक है ना। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा मतलब अब तक के मैटर को। अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए जो हमारी जनजातियाँ हैं जैसे गोंड हैं, भील हैं, इसमें भी सतीव्रत रहा है। लेकिन ये सतीव्रत कैसा है? तो ये सतीव्रत इस प्रकार से है, ठीक है। उसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा, वहाँ चल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या है सतीव्रत का कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए ये सती हो रही है, तो अब जो इस बंदे की पत्नी होगी, ठीक है, वह करेगी क्या कि अपने पति की चिता के चारों ओर घूमेगी। ये प्रथा कहाँ है? आप कहोगे गोंड और भील जनजाति में है, ठीक है। अब ये अपने पति के चिता के पास चारों ओर से घूमेगी और घूमते हुए ये बोलेगी कि क्या कोई ऐसा है जो मेरे पति के मरने के बाद मेरी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। तो अगर कोई बोल देता हाँ मैं लूँगा, तो अब उसी के साथ ये चली जाएगी, ठीक है। और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तब ये क्या करेगी? किसी देवालय में चली जाएगी और देवालय में जा कर के ये फिर क्या होगी? एक संत के रूप में, एक साध्वी के रूप में, ठीक है, अपने जीवन का निर्वहन करेगी। क्लियर? अब देखिए, अब एक चीज़ और होता है और वो है कि देखो मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है। देखो हमने बहुत ही क्लियर आपको बताया कि कहा यह जाता है कि सतीव्रत का जो कॉन्सेप्ट आता है ये मुसलमानों के देन है। तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि दाक्षायणी या सतीव्रत ये मुसलमानों के दिन कभी नहीं है। यह एक क्रूर सत्य में आपके सामने कोई साक्ष्य नहीं, कोई इतिहास नहीं है। मुसलमानों का इसमें कोई देन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ये बताओ, जब स्ट्रैबो बोलता है सिकंदर के साथ आने वाली फौज ने जब कठों को मार डाला तो कठनियाँ जो है सती हो गई। ठीक उसी प्रकार से अथर्ववेद में भी अगर ये सांकेतिक है, क्लियर। फिर 510 ईस्वी का जो एरण अभिलेख है इसमें भी उल्लेखित है, ये तो अभिलेखी साक्ष्य है, ठीक है। रामायण में भी उल्लेखित है, चाहे वो रामायण में जो अग्नि परीक्षा ही है, ठीक है, लेकिन है ना महाभारत में तो साफ शब्दों में उल्लेखित है कि कौन कौन सती हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में मुसलमानों ने सती व्रत को उत्पन्न नहीं किया है। मुसलमानों का इसमें कहीं देन नहीं है, ठीक है। हाँ, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उनके पति मारे गए या उनके अन्य लोग मारे गए, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों ने क्या किया? वह अपने को अग्नि को की आहुति दी थी। वो तो आज भी होता है, स्त्रियां आत्महत्या करती हैं या कोई भी आत्महत्या करता है, जब परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं तो वो करता है। सती तो मुसलमानों में भी थी, पूरे कश्मीर के अंदर मुस्लिम जो औरतें थीं वो सती होती रही हैं, क्लियर। तो अब इसका मतलब ये है कि मुसलमानों पर यह आरोप लगाना बेबुनियाद है, कोई उसका आधार नहीं है, कोई ऐतिहासिकता नहीं है। अब देखिए, हाँ, मुसलमानों में सती व्रत को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, एक नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती व्रत को रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद अकबर ने भी किया था, जहांगीर ने भी किया था, ठीक है। अब ये लोग असफल रहे। अब जब अंग्रेजों की बात हम लोग करते हैं कि अंग्रेजों के काल में क्या होगा, तो अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों में लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग ने गवर्नर के रूप में काम किया था, गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। तो जब उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था तो 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने सती व्रत के उन्मूलन के लिए कार्य किया था, लेकिन यह सफल नहीं रहे। हाँ, आप ये कहोगे कि 1829 में, ठीक है, एक क्लॉज आता है 17 और उसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, सती व्रत उन्मूलन का कानून पारित किया था, क्लियर। लेकिन 1861 में फिर आता है
1861 में विक्टोरिया का डिक्लेरेशन आता है, उसमें भी सती व्रत को रोकने की बात की गई थी। क्लियर? तो इस प्रकार से सती व्रत को रोका गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो ये सती व्रत नाम की कोई चीज़ थी नहीं। लेकिन 1987 में रूप कुंवर नाम की एक राजस्थान की लड़की ने, रूप कुंवर नाम की एक राजस्थानी लड़की ने, स्त्री ने क्या किया था, सती व्रत का पालन किया था। उसका परिणाम क्या आएगा? उसका तुरंत परिणाम आया कि राजस्थान सरकार ने सती उन्मूलन अधिनियम पारित किया था और 1988 में भारत सरकार ने भी सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून पारित किया था और उसके अनुसार ठीक है प्रोत्साहन देना, सती की प्रशंसा करना या सती होना, ये क्या है, अपराध घोषित कर दिया गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने ठीक है सती व्रत पर एक साइंटिफिक ठीक अध्ययन किया है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला जो हमारा जो क्लास होगा वो भी किसी परंपराओं पर ही होगा। ठीक है, और आज हम लोग इतनी पे रोकते हैं। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।